अगर मैं ऊपर वाले के बाद, अपने पेरेंट्स के बाद, अगर मैं किसी भी व्यक्ति का ऋणी हूं, तो फाइटर्स उस व्यक्ति का जिन्होंने मुझे AWPL में आने का मौका दिया, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस मेंटर का साथ मिला, हमें एक ऐसे रोल मॉडल का साथ मिला जो इंडिया नहीं, अगर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में सबसे विजनरी गुरु अगर किसी के भी पास है, या मैं बोल सकता हूं सबसे अच्छे मेंटर किसी के पास है, तो हमारे पास है, और वो आपके सामने है। महिपाल सर के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्त, जोरदार। मुझे भी गुरु जी के माध्यम से AWPL में आने का मौका मिला, और दोस्तों AWPL से पहले हम भी कई बार 50,000 60,000 का जॉब किया करते थे, लेकिन दोस्तों यहां पर आने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गया कि प्लेटफॉर्म में वो ताकत है जो हमें 50,000 से 50 लाख महीने तक ले जा सकता है, हमें यहां से 1 करोड़ महीने तक ले जा सकता है। लेकिन एक बात हमें पहले दिन बताया गया था, आप भी यहां पर आए हो, सारे लोग कामयाब होना चाहते हो, सारे लोग डायमंड बनना चाहते हो, सारे लोग एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो, तो यहां से आप जैसे इस हॉल को छोड़ते हो, उससे पहले आप अपने लाइफ का प्रायोरिटी को सेट करना, जिंदगी के लक्ष्य को आप बनाएं। क्या होता है दोस्त, हमेशा अगर आज बात किया जाए तो आज जश्न बिहार हुआ है, मैं पूरी विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि इस जश्न बिहार के बाद अगले 3 साल में बहुत सारे लोग होंगे जो आज फ्रेशर या पहली बार आए होंगे, और वो डायमंड, ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड होंगे, राइट। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो आज फंक्शन का हिस्सा बने, और अगले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। मेरी बातों को आप समझ, जब सेम प्लेटफॉर्म है, सेम मेंटर मिला, सेम गाइडलाइन मिला, तो एक व्यक्ति कामयाब लोगों की श्रेणी में क्यों आएगा, और दूसरा व्यक्ति का लाइफ जहां स्टार्ट किया वहीं पर क्यों रहेगा। सबसे पहले आप समझिए, फाइटर्स, मैं मानता हूं कि आज जो भी शिव कुमार के पास है, मैं जब 8 साल पहले SDPS का शुरुआत किया था, लगभग 8 साल पहले, तो मैं अपने लाइफ का एक लक्ष्य बनाया था, एक टारगेट बनाया था, और वो टारगेट मैं किसी से पूछ के नहीं बनाया था, ना हमने अपने वाइफ से पूछा था, ना हमने अपने पेरेंट्स से पूछा था, ना मैं किसी से पूछा था, मैं अपने आप से बनाया था। मैं प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल को समझा, अपलाइन के विजन को समझा, और मैं अपने जिंदगी का प्रायोरिटी सेट किया कि मुझे यहां से 1 साल के अंदर खुद के लग्जरी ब्रांड कार में आना है। ये मेरे जिंदगी का प्रायोरिटी था। 1 साल के अंदर मुझे करोड़पति बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार थे। समझो मेरी बातों को, हमने अपने लाइफ का प्रायोरिटी सेट किया कि 3 साल के अंदर मुझे इस बिजनेस में 30 लाख महीने पर जाना है। ये मेरे लाइफ का प्रायोरिटी था। मेरी बात को समझो, मैं इसलिए काम नहीं किया कि मुझे 2 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है। मेरा टारगेट है 30 लाख महीने पर मुझे जाना है। दूसरा, हमने ये टारगेट सेट किया कि हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं जो सिस्टम के प्रति समर्पित है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मेरे फ्रंट लाइन के जितने भी लीडर थे, उनको हमने ये टारगेट सेट किया था कि मुझे अगले 5 साल के अंदर इनको डायमंड क्लब में शामिल करवाना है। मुझे इनके नाम के आगे करोड़पति का नाम
नाम लिखवाना है, ये हमने अपने लाइफ का प्रायोरिटी सेट किया था। समझो मेरी बात, जिंदगी के प्रायोरिटी सेट किया कि मुझे घर कितने का चाहिए, मुझे गाड़ी कितने का चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस मुझे कितने का चाहिए। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो बनना चाहते हैं ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन रियल सिर्फ मोटिवेशन में बोल जाते हैं कि मुझे यहां पर पहुंचना है, लेकिन उन्होंने अपने डायरी तक में नोट नहीं किया है कि मुझे 6 महीने में कहां पहुंचना है, मुझे 1 साल में कहां पहुंचना है, मुझे 2 साल में कहां पहुंचना है, मुझे 5 साल में कहां पहुंचना है। आपका लाइफ का अगला 5 साल का लक्ष्य है, आप 5 साल में क्या बनने वाले हो, ये आपको यहां से जाने के बाद नोट करना पड़ेगा। मेरी बातों को समझ। और दोस्तों, जब ये नोट किया और उस पर अपने आप को समर्पित कर दिया, मुझे 0.1% भी डाउट नहीं था कि मैं यहां से नाकामयाब बनूंगा। समर्पित कर दिया। और समर्पण क्या होती है मैं बताता हूं। हम लोग 1-1 साल तक घर के बाहर रहते थे। मेरी बातों को समझ। 1-1 साल, आज बनारस, कल चंडीगढ़, अगला दिन बेंगलोर, ऐसे अपने लक्ष्य के लिए काम करते थे, लोगों के सपने को पूरा करने के लिए काम करते थे। ये काम आपको अगले 5 साल तक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है?